हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी सीरीज विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड घटना चक्र बुक, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए टीजीटी, पीजीटी, अन्य किसी परीक्षाओं में वो सारे प्रश्न आए हैं जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और बुक वही है अपनी घटना चक्र। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 120 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 121 से 160 तक। तो वो 3 वीडियोज बन चुके हैं, जिसमें कि पहला पार्ट है 1 से 40 तक। दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन 41 से 80 तक। तीसरे वीडियो में आपको मिलेंगे 81 से 120 तक। तो अभी तक जिन दोस्तों ने वो 3 वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखें, या फिर इस वीडियो में लिंक लगी हुई है तो वो वीडियो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट हिज बाय विच इंसिडेंट। विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट को लिखा था तो कौन सी घटना को उसमें दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ शिप्स दैट हैड डिसअपियर्ड। ठीक है, तो क्या है वो? जहाज डिसअपियर्ड हो गया था। और शेक्सपियर का टेम्पेस्ट को ही हम लोग स्वानसांग भी जानते हैं। शेक्सपियर का ये सबसे अंतिम वर्क भी है, जो कब आया था? 1611 और 12 में। ठीक है, ये वर्क शेक्सपियर का अंतिम वर्क माना जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, व्हेन विलियम शेक्सपियर was trying to write the Tempest, he didn't have an original source of the, but he got the idea from settlement of new colony Virginia by England and the event of sending 9 ships by England to this new colony, but a shipwreck taken place on the way, and somehow the sailors survived and reached the destination ultimately। और अंत में जितने वो सेलर्स रहते हैं अंत में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बीच में कुछ समय के लिए समस्या जरूर आती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, What is the year of डेथ ऑफ शेक्सपियर? ठीक है, शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है? तो कब होती है? 1616 में। कब? 23 अप्रैल 1616 में। विलियम शेक्सपियर की डेथ और बर्थ दोनों एक ही डेट को होती हैं, 23 अप्रैल को। बस ईयर चेंज हो जाती हैं। तो 1564 में शेक्सपियर का जन्म होता है और 1616 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाय द स्प्रिंग ऑफ 1616 विलियम शेक्सपियर फेल इन इल विद सम काइंड ऑफ इलनेस एंड वन ऑफ हिज 52 बर्थडे ऑफ 23 अप्रैल 1660 ही डाइड। वो कब मर जाते हैं? 1616 में शेक्सपियर की मृत्यु होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस इन। तो विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आती है? तो आती है 1598। कहीं कहीं 1596 भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट प्रोड्यूस होती है कब होती है? 1598, लेकिन लिखी कब जाती है? 1596 में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके विषय में। शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 1500
1598। कब लिखी जाती है? 1598 में। द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टो पब्लिश इन 1600 डिस्क्राइब द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज हैविंग बीन Duter's times acted by Lord Chamberlain, his servants. The play was also mentioned by Francis Mears in Pallads Tamia, published in 1598, indicating that it was already known to the public by then। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी रहा, द फॉल्ट डियर बटस इज नॉट इन आवर स्टार, ठीक है, बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। कैसियस मेड दिस रिमार्केबल बिफोर ब्रटस बिकम बिकॉज। ठीक है, ये कब बोलते हैं? ठीक है, कौन? कैसियस। तो ये बोलते हैं ही वॉज जीलस ऑफ ग्रोविंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रटस अगेंस्ट सीजर। ठीक है, तो कौन ये लाइन बोलता है? ये बोलते हैं कैसियस, बोलते हैं किसके? ब्रटस के सामने, किसके विरुद्ध में? सीजर के विरुद्ध में, कि ब्रटस को अपने तरफ ले जाएं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, कैसियस मेड द एबव गिवन रिमार्क एक्ट फर्स्ट एंड सीन सेकंड। ये एक्ट और सीन जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑफ जूलियस सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस रिमार्क कम फ्रॉम कैसियस बिकॉज ही वॉज जीलस ऑफ Caesar's extraordinary success, his power, and Cassius wanted to incite Brutus against Caesar। ठीक है, तो कौन बोलता है? कैसियस बोलता है। किसके अगेंस्ट बोलता है? सीजर के अगेंस्ट बोलता है। और किसके सामने बोलता है? तो ब्रटस के सामने बोलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट मीनिंग ऑफ द माई लाइफ इज माई फो। तो इसका अर्थ क्या है ये बताना है इस क्वेश्चन में। माई लाइफ इज माई फो, तो इसका अर्थ है दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो रोमियो जिससे प्रेम करता है जूलियट से, तो वो क्या होती है? किसकी पुत्री होती है? तो वो होती है उसके परिवार के दुश्मन, यानी शत्रुओं की। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है, माई लाइफ इज माई फो, मतलब मेरी जिंदगी है वो कौन है? मेरे दुश्मन है। देखो, माई लाइफ इज माई फो डेप्थ। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स वेल नोन बाय प्ले रोमियो एंड जूलियट, एक्ट फर्स्ट सीन 5। कब बोलते हैं? एक्ट फर्स्ट सीन 5। अकॉर्डिंग टू above given line, the hero of the play Romeo hire in the debt to his enemy for bringing him his love Juliet। ठीक है, वो जूलियट से प्रेम करता है। जूलियट उसके क्या होती है? उसके परिवार के शत्रु की बेटी होती है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्स शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ही शेक्सपियर के ऊपर सबसे पहले क्रिटिक यानी आलोचना की थी। सबसे पहले क्रिटिक होते हैं शेक्सपियर के ऊपर। ठीक है, तो कौन होते हैं? रॉबर्ट ग्रीन। थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। देखो, रॉबर्ट ग्रीन रोट अ devastating attack on Shakespeare, calling him an upstart crow beautified with our feathers, who opposes he is able to write bombast with the best you and is a tiger dressed in a player's hide। ठीक है, बम्बास्ट का मतलब होता है
आता कुछ नहीं लेकिन करता है सब कुछ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये आलोचना कौन करता है? तो रॉबर्ट ग्रीन करते हैं। एक उनका वर्क आया था, उसमें करते हैं। कब आया था? 1592 में वर्क आया था। सम अदर फैक्ट देख लेते हैं। सम से दैट टुक हिज इंस्पायरेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ रॉबर्ट ग्रीन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फ्रॉम विच प्ले शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन हैज टेकन। यह लाइन कहाँ से ली गई है? लाइफ इज अ टोल्ड बाय एन इडियट फुल साउंड एंड फेरी। तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन है अपनी मैकबेथ की। कहाँ की लाइन है ये? मैकबेथ की लाइन है। थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं नीचे। देखो, द अबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम मैकबेथ। इट वाज ड्रामेटाइज्ड लेट 1606 और अर्ली 1607। मैकबेथ इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज होती हैं उसमें से लास्ट प्ले माना जाता है। ऑफ द अदर बीइंग हैमलेट, जिनमें से हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। इसका तो ऑर्डर देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं HOKM, ठीक है, हुक्म। इसको हम किससे याद रखेंगे? हुक्म से याद रखेंगे, ठीक है। H का मतलब हैमलेट, O का मतलब ओथेलो, K का मतलब किंग लियर और M का मतलब मैकबेथ, ठीक है। ये इनको हम लोग कौन सा वर्ड कब आता है? तो इसको लिख लेंगे 1456, ठीक है, 1456। 1601, 1604, 1605 और 1606, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन। मैकबेथ अटर्स दिस लाइन आफ्टर बीइंग टोल्ड ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। वी फाइंड दिस लाइन एक्ट 5 सीन 5। ये कहाँ लाइन पर पाते हैं? तो ये एक्ट 5 और सीन 5 में। लाइन नंबर कौन सी होती है? 26 से और 27। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ओथेलो सेट। जो ओथेलो की सेटिंग है तो कहाँ पर है? वो वेनिस है। इसीलिए ओथेलो क्या बोलते हैं? मूर ऑफ वेनिस। और किस नाम से जाना जाता है? तो ये मूर ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मूर ऑफ वेनिस के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, वेनिस। देखो, थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। द स्टोरी ऑफ द ओथेलो इज सेट इन वेनिस। इट इज वॉज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन अप्रॉक्सीमेटली 1604 और 1603 या 1604, यही सही है, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द 4 सेंट्रल कैरेक्टर ओथेलो, मूरिस जनरल इन द वेनेशियन आर्मी, ही बिलव्ड वाइफ डेस्टेमोना, वो किससे प्रेम करते हैं? डेस्टेमोना, हिज रॉयल लेफ्टिनेंट कैसियस, कौन होता है? कैसियस, एंड हिज ट्रस्टेड बट अनफेथफुल इंसाइन यागो, ठीक है। द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द दिस प्ले ओपन इन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है? तो ये होती है स्ट्रीट ऑफ वेनिस से स्टार्टिंग होती है। कभी कभी स्टार्टिंग लाइन भी पूछ लेता है कि कौन से प्ले की कहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। तो ओवरलैपिंग एम्बिशन, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को तो आप लोग अपने माइंड में ही बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये होता है ओवरलैपिंग एम्बिशन, होती है मैकबेथ में, ठीक है। किस में होती है? मैकबेथ में। देखो, देखते हैं थोड़ा सा मैकबेथ के विषय में। मैकबेथ प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन और अथवा वोल्टिंग एम्बिशन। महत्वा एम्बिशन में क्या होता है? महत्वाकांक्षा, जिसमें महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। उसमें आप लोग देखे होंगे कि मैकबेथ की कितनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। विलियम शेक्सपियर पार्टिकुलरली
highlighted this idea in his tragedy Macbeth. Macbeth's action are the result of his own ambition, ठीक है, टू बी अ किंग, किसके लिए, किंग बनने के लिए, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। मैकबेथ्स रिएक्शन टू द विच प्रोहेंसियस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हिज एम्बिशन टू बी अ किंग। 6-7 कौन सा, एक्ट फर्स्ट सीन 7th पेज नंबर, लाइन नंबर कौन सी है, 25 से 28। मैकबेथ्स एम्बिशन लीड्स टू बी पैरोनिया, क्या नाम है, पैरोनोया। इविल हैज फाइनली रिजल्टेड फ्रॉम द मैकबेथ्स रूथलेस एम्बिशन। दैट्स व्हाई मैकबेथ रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, ठीक है, इसीलिए हम लोग मैकबेथ को किस नाम से जानते हैं, तो ओवरलैपिंग एम्बिशन के नाम से भी ईश्वर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं, तो 154 सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है, ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर 154 sonnets are authored by विलियम शेक्सपियर। मोस्ट ऑफ द सोनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर लवर, जो इनकी थीम क्या होती है, लव थीम होती है। सच एज द पैसेज ऑफ द टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी, ठीक है, किसके विषय में दिखाया गया है, तो टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी के विषय में दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में और एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। एन ओपन एंड ब्यूटी फेथफुल रीडिंग ऑफ द सोनेट्स विदाउट एनी important authorship would reveal that the main sonnet sequence 18 to 126 was written in the context of the love between young women and a young man। तो इसमें 18 से 126 क्या दिखाया गया है, अ यंग वुमेन एंड अ यंग मैन। तो जो 1 से है 1 से 17 तक है, तो ये क्या बोलते हैं, इन सोनेट को क्या बोलते हैं, तो ये मैरिज सोनेट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैरिड सोनेट के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर के जो 1 से 17 तक सोनेट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 to 16 वाज रिटन बाय एन ओल्डर पर्सन ट्राइंग टू परस्यू अ यंग मैन, हिज और हर फैमिली टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर 16 तक दिया गया है, लेकिन 17 तक माना जाता है। देखो सोनेट नंबर 127 टू 154, यहाँ पर 54 न लगाकर यहाँ पर 52 कर लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस किसको करते हैं, तो ये डार्क लेडी को, किसको करते हैं, डार्क लेडी को। और लास्ट के 153 एंड 54, ठीक है, ये किसको डेडिकेट है, तो ये गॉड ऑफ क्यूपिड को, किसको डेडिकेटेड है, गॉड ऑफ क्यूपिड को, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, शेक्सपियर कब जन्म होता है, तो 1564 में, कब, 23 अप्रैल को, ठीक है। कहाँ पर, वारविकशायर इंग्लैंड, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में, ठीक है। ये देखो, सिंस विलियम शेक्सपियर लिव्ड मोर देन 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ठीक है। एंड मैनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट टाइम आर लॉस्ट, नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ही वॉज बैप्टाइज इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। तो कहाँ पर बैप्टाइजेशन होता है शेक्सपियर का, तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, कब होता है, 26 अप्रैल 1564 को, ठीक है। बट वी डोंट नो हिज एग्जैक्ट बर्थ प्लेस विच मस्ट हैव बीन अ फ्यू डेज अर्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में कौन हीरोइन रहती है, तो वो रहती है मिरांडा। मिरांडा कौन होती है, ये होती है हीरोइन, कौन सी प्ले की, द टेम्पेस्ट की। थोड़ा सा ये देखते हैं नीचे, देखो
मिरांडा इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर टेम्पेस्ट। सी इज ओनली फीमेल, ये पहली महिला कैरेक्टर होती है टू अपीयर इन द स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। इसके पहले कोई भी लेडीज स्टेज पर परफॉर्म नहीं की थी, ठीक है। तो ये पहली महिला थी शेक्सपियर की जो एक वीमेन कैरेक्टर के रूप में आई थी, ठीक है। कोर्स एंड इज वन ऑफ द ओनली 3 women mentioned. Miranda is the daughter of Prospero, one of the main character William Shakespeare. The Tempest. She was banished to the Iceland along with her father at the age of 3. जब उसके अंकल एंटोनियो उसके पापा प्रोस्पेरो को निकालते हैं तो उस समय मिरांडा की एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 3 ईयर होती है, ठीक है। एंड हिज सब्सिक्वेंट 12 ईयर्स हैज़ लिव्ड विद हर फादर एंड दियर स्लेव। स्लेव कौन होता है उसके बाप का, तो उसका नाम क्या होता है कैलिबन, एज हर ओनली कंपनी, ठीक है। ओनली 3 लोग रहते हैं और एरियल भी रहता है, तो वो स्पिरिट होता है, ठीक है। एरियल कौन होता है, वो स्पिरिट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय, तो ये वीनस एंड एडोनिस किसकी पोएम है, तो ये विलियम शेक्सपियर की है। किसकी लाइन से पोएम है, तो ये विलियम शेक्सपियर। कितनी लाइन पे लिखी गई, 6 लाइन स्टैंजा पे लिखी गई है। कितने स्टैंजा इसमें है, तो 199 स्टैंजा है, ठीक है। कितने स्टैंजा, 199। टोटल लाइन कितनी है, तो आप इसमें 6 का गुणा कर लीजिएगा, उतनी लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम composed by William Shakespeare. It is a story about the Greek goddess of love and her attraction to a man of earth. It is a narrative poem and it consists of 1194 lines. देखो मैंने पहले बताया था ना कितनी स्टेंजा है, तो 199 स्टेंजा। लाइन कितनी है, तो 1194 लाइन है लाइन्स। इट्स बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। इसका सोर्स भी पूछ सकता है, तो किस पर है, तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पर है। इन पीस ऑफ विद कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लव, ठीक है। तो इसका क्या है, पोएम का नेचर ऑफ लव है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विलियम शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर। विलियम शेक्सपियर की मीजर फॉर मीजर क्या है, तो ये एक कॉमेडी है। क्या ये कॉमेडी है, ठीक है। देखो मीजर फॉर मीजर के विषय में थोड़ा सा देखते हैं नीचे। मीजर फॉर मीजर इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव दैट इट वाज रिटन इन 1604। ये कब लिखी जाती है, 1604 में। ओरिजिनली पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1623। ये कब आती है, 1623 में आती है। वेयर इट वाज लिस्टेड एज अ कॉमेडी। दी play first recorded performance occurred in 1604. Measure for Measure is often called some of Shakespeare's problem play. इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी जाना जाता है। देखो, द फेमस क्वेटेशन ऑफ द प्ले। इस प्ले की फेमस क्वेट्स देख लेते हैं। आवर डाउट ऑफ ट्रेटर्स, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स। दूसरी लाइन है, दी माइजरेबल हैव टू हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस दी सोनेट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सोनेट को कौन इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो थॉमस वैट कराते हैं, ठीक है। कौन कराते हैं, थॉमस वैट कराते हैं। विलियम शेक्सपियर के सोनेट को क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। और मिल्टन जो सोनेट लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखते हैं। स्पेंसर सोनेट खुद एक अलग फॉर्म होता है, ठीक है। लो देखते हैं इसमें थोड़ा सा। द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश पोएट्री बाय सर थॉमस वैट। सर थॉमस वैट का कब जन्म होता है, 1503 से 1542। 2 अदर नेम्स वर आल्सो एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट इन इंग्लैंड and they Henry Howard and Olaf Surrey.
तो अर्ल ऑफ सरे भी इसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सोनेट के लिए इन इंग्लैंड में। अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स, और अर्ल ऑफ सरे और किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं? तो ब्लैंक वर्स को भी अर्ल ऑफ सरे ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, या कॉइन करने का श्रेय किसको जाता है? तो अर्ल ऑफ सरे को ही जाता है। किसको? ब्लैंक वर्स को। इन इंग्लिश लैंग्वेज इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनिट्स वर्जिल। ठीक है, किसमें? एनिट्स की जो एनिट्स होती है वर्जिल की, उसको ट्रांसलेशन करने से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड दी सेलिब्रेशन बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कौन लिखता है? तो लिखते हैं AC ब्रैडली। कौन लिखते हैं? AC ब्रैडली। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म वाज रिटन बाय AC ब्रैडली। कब लिखते हैं? 1904 में। कब लिखी जाती है बुक? 1904 में। थोड़ा सा और देख लेते हैं नीचे AC ब्रैडली के विषय में। AC ब्रैडली वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1881 in this and his 10 lecture. He has provided a study of the four great tragedies: Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Andrew Cecil Bradley's Shakespearean Tragedy was published in 1904 and was praised for its lucid prose style, and it's recognized as a classic of modern Shakespearean criticism. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर इनफ टू डू आवर कंट्री लॉस, एंड इफ टू लाइव द फेवर मैन टू ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर्स। हु सेज दिस लाइन? इस लाइन को कौन बोलता है? तो इसको बोलता है किंग हेनरी। ठीक, कौन बोलता है? किंग हेनरी। अब थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर बोलता है ये। द above mentioned line have been taken from Shakespeare's historical play King Henry V। कहाँ से ली गई है लाइन? किंग हेनरी V से। किंग हेनरी इज द करेक्टर हु स्पीक्स दिस लाइन। एक्ट 4 सीन 3। कहाँ पर बोलते हैं लाइन? तो एक्ट 4 और सीन 3 में बोले। टू वेस्टमोरलैंड। कहाँ पर? टू वेस्टमोरलैंड। किसके सामने? वेस्टमोरलैंड के सामने। देखो, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर 1564। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। अमंग हिज 10 हिस्ट्री प्लेस हेनरी V, रिचर्ड III और मोस्ट फेमस। ठीक है, 10 हिस्ट्री प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं, जिनमें से कितने? 7 किंग्स के नेम पर लिखे हैं। ठीक है, बाय नेम 7 है और बाय नंबर 10 है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। द मोस्ट फेमस एमंग द ट्रेजेडीज ऑफ प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर: हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज वन दैट डज नॉट मैच। इनमें से देखना है कौन सा सही नहीं। टच स्टोन एज यू लाइक में रहता है, कॉन्ड्रिल किंग लियर में रहती है, सिन्ना जूलियस सीजर में रहता है। ठीक है, इसमें सिन्ना एक पॉइंट है और सिन्ना एक कॉन्स्पिरेटर में होता है। ठीक है, और गुब्बो ट्वेल्थ नाइट ये इसमें नहीं पाया जाता है। गुब्बो कहाँ पाया जाता है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाया जाता है। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाया जाता है। देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, द फुल नेम ऑफ लैंचलॉट गुब्बो is a character in Shakespeare's play Merchant of Venice. In this play, Gobbo is the servant of Shylock, a wealthy Jewish merchant and moneylender of Venice. William Shakespeare wrote The Merchant of Venice, a comedy around 1597. ठीक है, 1597। It is about a bitter and detested Jewish moneylender Shylock who seeks revenge against Christian merchant who has default on a loan। ठीक है, लोन देता है किसको? एंटोनियो। कितने डिकेट्स? 3000 डिकेट्स। कितने डिकेट देता है? 3000 डिकेट्स। कितने महीने के लिए? तो 3 मंथ्स के लिए। कितने? 3 मंथ्स के लिए ये लोन
देता है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो ये लाइन अकर इन शेक्सपियर्स प्ले, तो कौन से प्ले में लाइन आती है? तो ये आती है एज यू लाइक इट में। कौन बोलता है? तो ये लाइन को जैक्स बोलता है। ठीक है, जैक्स इस लाइन को बोलता है। देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। द एवर लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट एक्ट सेकेंड सीन 7। कहाँ पर बोली जाती है? एक्ट 7 सीन 7 ऑफ दिस प्ले। जैक्स, कौन बोलता है? जैक्स सेड टू ड्यूक सीनियर, किसके सामने बोलता है? किससे बोलता है? ड्यूक सीनियर से। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसके विषय में। ये देखो, एज यू लाइक इट इज शेक्सपियर्स क्लासिक कॉमेडी विच इज रोट इन 1599। शेक्सपियर अदर कॉमेडीज आर अ लव्स लिवर लॉस्ट 1594 में आती है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम 1595 में आती है। इन दिस प्ले जैक्स इज वन ऑफ ड्यूक्स सीनियर अटेंडेंट्स डिलीवर्स द प्ले मोस्ट फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ड्यूक सीनियर इज द दिस प्ले इज एन एग्जाइल्ड पर्सन। जो ड्यूक सीनियर होते हैं वो एग्जाइल्ड पर्सन है हु लिव्स इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। वो जो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। बिकॉज हिज लिटिल ब्रदर फ्रेडरिक हैज़ स्टोलन हिज ड्यूकडम। तो इसका छोटा भाई होता है फ्रेडरिक, इनसे इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लेता है? हथिया लेता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टॉबी बेल्च इज द करेक्टर ऑफ इन शेक्सपियर्स प्ले। तो सर टॉबी बेल्च कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है 12th नाइट में। कहाँ पर रहता है? 12th नाइट पे रहता है। सर टॉबी बेल्च इज अ करेक्टर हु अपीयर इन द कॉमेडी 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये देखो, इन दिस प्ले सर टॉबी बेल्च इज ओलिवियास फ्री लोडिंग अंकल। ये कौन होता है? ओलिविया का अंकल होता है। हु रिमेन्स ऑल द टाइम दी पार्टी मूड एंड वूप्स इट अप 24 आवर। ये क्या कहता है? पीने के मूड में ही रहता है। बेल्चिंग ड्रिंकिंग ईटिंग एंड डांसिंग, ये क्या करता है? बस इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहता है। 12th नाइट इज द प्ले विच शेक्सपियर रोट अराउंड पीरियड 1601 से 1602 के बीच में ये लिखी जाती है। एलिजाबेथन लंदन ड्यूरिंग दोज डेज ऑल स्टेज प्लेस वर परफॉर्म बाय मेल एक्टर्स हु क्रॉस्ड ड्रेस्ड इन ऑर्डर टू प्ले द पार्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स ओपन विद द लाइन्स व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन द थंडर लाइटनिंग और द रेन इन रेन। तो ये कहाँ की लाइन है? ये मैकबेथ की लाइन है। कब की है ये? जब मैकबेथ युद्ध से वापस आ रहा होता है तब ये 3 चुड़ैलें मिलती हैं। ठीक है, देखो देखते हैं। विद द अबव लाइन द प्ले मैकबेथ ओपन दिस इज द स्पीच ऑफ द फर्स्ट विच। तो उस विच का क्या नाम रहता है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। Witchcraft was most discussed topic in England at the end of 16th and beginning of the 17th century. In this first scene of the Act 1 in Macbeth, we see this influence when 3 witches enter on the stage. ठीक है, just about half the length of the Hamlet. मैकबेथ इज वन ऑफ द शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। शेक्सपियर जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज होती हैं उनमें से सबसे छोटा वर्क मैकबेथ को ही माना जाता है। मैकबेथ इज द ओनली प्ले बाय शेक्सपियर प्ले सेट इन स्कॉटलैंड। शेक्सपियर का ये मात्र एक प्ले है जिसको स्कॉटलैंड की सेटिंग दिखाई गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the literary name of the
एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की एज को और हम किस नाम से जानते हैं तो एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब होती है 1558 से 1603। ठीक है, एलिजाबेथन एज को का ड्यूरिंग क्या होता है 1558 से 1603। ये देखो, द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर इज मेंशनड as the Elizabethan age because during this period Queen Elizabeth I reigned various poets of the English literature flourished and Shakespeare was also among them. In Elizabethan age, the drama was at its golden age. During this period, William Shakespeare flourished as great dramatist and poet. ठीक है, उस समय के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और ये पोएट भी उस दौरान के सबसे महानतम राइटर में से इनकी गिनती की जाती है। विलियम शेक्सपियर एज आल्सो सा द फ्लावरिंग पोएट्री द सन सोनेट, जो क्या सोनेट लिखे थे, द स्पेंसरियन स्टेंजा एंड ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर से के आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो वर्क हैं, मोस्टली वर्क हैं शेक्सपियर के किस में लिखे गए हैं तो ब्लैंक वर्स में ही लिखे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब एज द 7 एजेस ऑफ मैन। तो शेक्सपियर के कौन से प्ले में 7 एजेस ऑफ मैन का वर्णन किया गया है तो किस में किया गया है एज यू लाइक इट में। किस में किया गया है एज यू लाइक इट में। देखो थोड़ा सा देखते हैं नीचे। शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। दिस पोएम describes poem second nature and art 7 ages of man begin with the praise all the world is a stage। ठीक है, इज वेरी फेमस। इसमें से क्या सबसे फेमस है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। उसको कौन बोलता है जैक्स बोलता है। और थोड़ा देखते हैं नीचे। इन दिस पोएम, यहाँ पर पोएम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्ले में कहा गया है। शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ एट द स्टेज एंड हिज डिवाइडेड लाइफ इनटू 7 एजेस ऑफ ईच हैविंग इट्स ओन वेरिड क्वालिटीज एंड फीचर्स। शेक्सपियर वाज बोर्न एंड brought up in Stratford upon Avon, London, and is often regarded as the bard of Avon. He is considered as the नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। इनको क्या बोला जाता है नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको विलियम शेक्सपियर को। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय। वीनस एंड एडोनिस किसकी पोएम है तो ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है। विलियम शेक्सपियर। थोड़ा देखते हैं इसके विषय में। देखो वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज स्टोरी अबाउट द ग्रीक goddess of love and her attraction to a man on earth। ठीक है, जो देवताओं की लव की देवी होती है वो किससे अट्रैक्ट होती है एक अर्थ में एक आदमी मनुष्य पर वो उसके प्यार में गिर जाती है। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम एंड कंसिस्ट ऑफ 194 लाइन्स। कितनी लाइन है 194 लाइन। कितने स्टंजा है तो 199। एक स्टंजा कितने लाइन का है तो ये 6 लाइन का है। 6 लाइन स्टंजा है। 6 लाइन को क्या और किस नाम से जानते हैं तो सेस्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। जो ये पोएम है मेटामॉर्फोसिस पर बेस्ड है। पीस विथ कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लव। ठीक है, देखो शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज वर्ड फॉर ऑल टाइम। ये वर्ड किसने बोला है तो ये बोला है बेन जॉनसन ने। किसके ऊपर बोला है शेक्सपियर के ऊपर बोला है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। दीज वर्ड्स आज प्रेज क्या करते हैं प्रशंसा करते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एवर राइटर रिटन अबाउट विलियम शेक्सपियर वर पेन बाय शेक्सपियर्स गुड फ्रेंड एंड फेलो राइटर बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन शेक्सपियर के बाद लिखते हैं। ये जैकोबियन एरा के राइटर होते हैं। ठीक है, जैकोबियन एरा के
राइटर होते हैं। इन्हीं का वर्क है कौन सा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। कब आता है, 1599 में। ठीक है, कब आता है, 1599 में। द लाइन अपीयर इन द प्रीफेस टू द फोलियो, फर्स्ट फोलियो, अलॉन्ग विद अदर ग्लोरियस एलिजियक पोएट्री फ्रॉम हॉलैंड, लियोनार्ड डैक्स एंड जेम्स मैब। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लाइफ लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लिप। यह किसकी लाइन है, तो ये लाइन है तुम्हारी टेम्पेस्ट की। कौन बोलता है, प्रॉस्पेरो। ये कौन बोलता है, ये टेम्पेस्ट की लाइन कौन बोलता है, ये प्रॉस्पेरो बोलता है। थोड़ा देखते हैं कहाँ पर बोलते हैं, तो देखो, द अबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट, अ ड्रामा 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के जितने प्ले हैं मोस्टली 5 एक्ट में ही लिखे गए हैं। दिस लाइन वर स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो एक्ट 4th सीन फर्स्ट। कहाँ पर ये लाइन बोली जाती है, तो एक्ट 4th सीन फर्स्ट में। द टेम्पेस्ट वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1611 एंड पब्लिश इन दी फर्स्ट फोलियो 1623 का पब्लिश होती है 1623 में, फ्रॉम द एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट बाय रॉल्फ क्रेन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट द अबव शेक्सपियर। तो शेक्सपियर कहाँ पर, शेक्सपियर पर कौन बोलता है, तो ये रॉबर्ट ग्रीन साहब बोलते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन इस लाइन को बोलते हैं। देखते हैं कहाँ पर बोलते हैं। द above line have been taken from the tract Green's growth worth of its brought with a million repentance by रॉबर्ट ग्रीन। कब आता है, 1592 में। ठीक है, इसी वर्क में ये क्रिटिसाइज करते हैं। इट वॉज पब्लिश एज द शॉर्ट बुक ऑफ द पम्पलेट, अ फॉर्म दैट वॉज पॉपुलर and which contributed to the lively intellectual life of the time. In fact, the pamphlet is most famous for the above passage of lines which appears to allude to William Shakespeare, who was the then starting out in career as an actor and playwright. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। तो विलियम शेक्सपियर कहाँ से डियर चोरी करते हैं, तो थॉमस लूसियस पार्क। कहाँ से करते हैं, थॉमस लूसियस पार्क। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज अबाउट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर इज दैट ही वाज कॉट पोचिंग ऑन सर थॉमस लूसियस लैंड ऑन चार्लकोट पार्क। कहाँ से पूछ सकता है कभी, कौन से पार्क से थे, कौन से चार्लकोट पार्क से चोरी करते हैं। वो जो पार्क किसका होता है, तो वो सर थॉमस लूसी का पार्क होता है। द प्लेस वाज जस्ट 4 miles अवे फ्रॉम द हिज होम इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ज़्यादा दूर नहीं होता शेक्सपियर के घर से ये पार्क। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो 1623। शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन सा शेक्सपियर का प्ले शामिल नहीं होता है। और फर्स्ट फोलियो कौन कौन परफॉर्म करता है, तो वो नहीं लाता है, तो वो हेमिंग एंड कोंडेल। कौन लाते हैं, हेमिंग एंड कोंडेल लाते हैं। तो होता है पेरिक्लिस। पेरिक्लिस को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रिंस ऑफ टायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, द प्ले पेरिक्लिस वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट फोलियो 1623 बाय इट्स एडिक्टर्स हेमिंग एंड कोंडेल। It was because they thought it not to be entirely Shakespeare's own. It was appear in the 3rd edition of the folio 1632। ठीक है, थर्ड एडिशन कब आता है, 3rd edition ऑफ द फोलियो। तो 3rd edition शेक्सपियर का कब आता है, तो 1663 में आता है। ठीक है, अब शेक्सपियर की फोलियो कब कब आते हैं, देखो, पहला आता है 1623 में, दूसरा आता है 1632 में, तीसरा आता है 1663 में, और चौथा कब आता है 1685 में।
ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। विलियम शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनिस है किस स्टैंजा में लिखी गई? तो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई। इसी का अगला नाम क्या होता है? सेस्टेट नाम होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं वीनस एंड एडोनिस के विषय में। देखो, वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर वाज रिटन इन 1592-93 में लिखी जाती है इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स इन कंसिस्ट ऑफ 1194 लाइन्स, 1194 लाइन इसमें है, एंड बेस्ड ऑन द ओविड्स मेटामॉर्फोसिस एंड पीस विद कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लव। इट इज अ स्टोरी अबाउट द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड हर अट्रैक्शन अ मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस लाइन, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। तो ये कौन बोलता है? तो ये एंटोनी बोलता है। कहाँ पर बोलता है? एंटोनियन क्लियोपाट्रा में। ठीक है, दिस लाइन, द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय एंटोनियो। थोड़ा सा और देख लेते हैं। Antonian Cleopatra was written sometime around 1599. It was most likely the first play performed in the Globe Theatre. शेक्सपियर का ये पहला प्ले होता है जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। शेक्सपियर्स मेन सोर्स ऑफ फॉर 4 प्लेज प्लूटार्क्स फेमस बायोग्राफी द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर रिटन इन ग्रीक इन द 1st century and translated into English in 1589 बाई सर थॉमस नॉर्थ। कौन करते हैं? सर थॉमस नॉर्थ। इसको ट्रांसलेट करते हैं किस में? इंग्लिश में। ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी होती है? ग्रीक लैंग्वेज में होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्मिया इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो हार्मिया किस प्ले में रहती है शेक्सपियर की? तो ये रहती है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में। ठीक है, किस में रहती है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देखते हैं। हार्मिया इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स कॉमेडी प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द डॉटर ऑफ इजियस। हार्मिया इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजायर इनिशियली फॉर बोथ लेजेंडर एंड डेमेंट्रियस। शुरुआत में ये दोनों से प्रेम करती है, लेजेंडर एंड डेमेंट्रियस से। सम अदर करेक्टर्स, डेमेंट्रियस, हेलेना, लेजेंडर एंड थीसियस। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम द दिस लाइन, ये लाइन कहाँ पर पाई जाती है? फियर नो मोर द बेस्ट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेंजेस दाउ दाई वर्ल्डली टॉस हैस्ट डॉन होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। तो ये कहाँ की लाइन है? तो ये सिंबल लाइन की लाइन है। ठीक है, ये लाइन कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इस लाइन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देखते हैं। ये देखो, द एबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सिंबल लाइन अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज बिलीव दैट सिंबल लाइन वाज फर्स्ट परफॉर्म बिटवीन 1611 से 1612। सिंबल लाइन वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन फर्स्ट फोलियो 1623 में आती है। द सेटिंग ऑफ द सिंबल लाइन इज द एंशियंट इंग्लैंड, वेल्स एंड रोम। कहाँ की सेटिंग है? वेल्स एंड इंग्लैंड की सेटिंग है। इट इज़ कंसाइडर्ड एज अ कॉमेडी, ये एक कॉमेडी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसको रोमांस भी जानते हैं शेक्सपियर के प्ले में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम दिस लाइन हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर ब्लेस्ड बी द मैन दैट अपीयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी द ही दैट मूव्स बाई माई बोन्स। तो ये लाइन कहाँ पर पाई जाती है? तो ये शेक्सपियर के टॉम पे लिखी है। ठीक है, ये कहाँ पर? शेक्सपियर के टॉम पर लिखी है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे इसके विषय में। देखो, द एबव लाइन हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ स्टोन ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 1194 lines and is based on the Ovid Metamorphosis on 23rd April 1616. At his 52nd birthday, William Shakespeare died. He has buried in Holy Trinity Church. Holy
ट्रिनिटी चर्च पे शेक्सपियर को दफनाया गया है। स्टेड फॉर द सेम प्लेस ही वॉज बैप्टाइज, ठीक है। इसी स्थान पर शेक्सपियर को नामकरण भी किया गया था। बैप्टाइजमेंट क्या होता है? नामकरण करना। कब हुआ था बैप्टाइजेशन शेक्सपियर का? तो 26 अप्रैल को हुआ था, ठीक, 26 अप्रैल 1564 को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हुम मिल्टन कंसाइडर्ड हिज मास्टर ऑफ इन पोएट्री, ठीक है। तो मिल्टन अपना मास्टर किसको मानते हैं पोएट्री में? तो स्पेंसर को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्पेंसर को मानते हैं। एडमंड स्पेंसर वाज वन ऑफ द ग्रेट पोइट ऑफ द इंग्लिश रिनेसा। ये रिनेसा पोइट थे। ही इज मोस्ट नोन फॉर हिज फैंटेसी पोएम द फेरिक क्वीन। ये पॉलिटिकल एलेगरी भी मानी जाती है। एन एलेगरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रीन। मिल्टन कंसाइडर्ड हिम एज हिज मास्टर इन पोएट्री, ठीक है। और थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं। इन ही इन्फ्लुएंस लॉस्ट ऑफ पोएट्री बाय हिज यूनिक वे ऑफ द राइटिंग एंड एरोपेगेटिका। जॉन मिल्टन कॉल्स आवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर a better teacher than Scott's Aquinas, damning both the medieval theologians and a Renaissance poet with faint praise, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन बाय। तो कब करते हैं ये? आफ्टर 1603। 1603 के बाद शेक्सपियर के अच्छे अच्छे वर्क आते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आयोग ने रॉन्ग माना था, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1612 के बाद इनका कोई वर्क नहीं था। 1601 के बाद भी कई बहुत वर्क आते हैं। 1603 के बाद भी बहुत वर्क आते हैं। 1695 के बाद भी, पहले भी इनके आते हैं, जैसे वीनस एंड एडोनियस, हेनरी सिक्स, इस तरह कई वर्क आते हैं। तो ये वर्क आयोग ने फाल्स में डाल दिया था, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखो, देर इज एन डिस्प्यूट इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट ऑफ द पीरियड विच इन विच शेक्सपियर्स डन हिज बेस्ट वर्क। सम रिमार्केबल वर्क वर डन बाई हिम बिफोर 1601 एंड आल्सो 1600। तो ये इसमें भी लिखते हैं और इसमें भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को हम लोग फाल्स में इसको डाला गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जूलियस सीजर वॉज रिटेन 1599। It is also considered with the best work of the other King Lear 1605 and Macbeth 1606 also considered as the best work done by William Shakespeare, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एक्सेप्शन के रूप में माना जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। तो इसका हमने एक ट्रिक सीखा है। तो क्या सीखा है? हुक्म। क्या सीखा है? हुक्म। तो देखो, एच हैमलेट, ओ ओथेलो, किंग, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। कब कब लिखी जाती हैं? इसको 1456 से याद कर लेंगे। 1456 का मतलब, एक का मतलब 1601, 4 का मतलब 1604, 5 का मतलब 1605, 6 का मतलब 1606। तो ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। देखो, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। हैमलेट 1601 रिटर्न की जाती है, 1603 में पब्लिश होती है। ओथेलो 1603 में आती है, 1622 में ये पब्लिश होती है। किंग लियर 1605 में आती है और कब पब्लिश है? 1608 में। मैकबेथ 1600, यहाँ पर थोड़ा सा 6 भी कर लीजिएगा, ठीक है, 6। वैसे ये डेट बहुत कम आती है शेक्सपियर की, खाली क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ सकता है कौन पहले आया था कौन बाद में आया, ठीक है। और 1623 में पब्लिश होता है। सम इम्पोर्टेंट्स वर्क, जूलियस सीजर 1599 में आता है, 1623 पब्लिश होता है। 12th नाइट 1601 में आती है, 1623 पब्लिश होती है। पेरिक्लिस 1606-7 में आती है और ये 1609 में पब्लिश होती है। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन। सिम्बलाइन कौन लिखते हैं? तो ये इसको शेक्सपियर लिखते हैं। ले देखो, सिम्बलाइन इज द कॉमेडी इन 5 एक्ट हैज़ बीन रिटन विलियम शेक्सपियर 1600
8 से 1610 के बीच में लिखते हैं। इन सिम्बलन इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन। सिम्बलन कहाँ का किंग होता है? तो वो ब्रिटेन का किंग होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग अपने सेशन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। As flies wanton boys are we to the gods, they kill us in the spot. The above line have been taken, the above line has been by शेक्सपियर अकर इन द प्लेस। तो शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन आती है? तो आती है किंग लियर में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बेस में देखते हैं नीचे। ये देखो, द अबव लाइन बाय शेक्सपियर अकर्ड इन द प्ले किंग लियर, एक्ट 4th सीन 1st। कहाँ पर आती है? एक्ट 4th सीन 1st पर। ठीक है, ग्लॉसेस्टर इज द स्पीकर ऑफ दिस वर्ड। ग्लॉसेस्टर इस वर्ड को बोलता है। एज ही वंडर्स ऑन द हेथ आफ्टर बीइंग blinded by Cornwall and Regan, they reflect the profound despair that grips him and drives him to desire his own death. More important, they emphasize on the play cliff themes, namely the question of the whether there is justice in the universe. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। किससे मारते हैं? डेस्टिमोना को ओथेलो तो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उसको इग्नोरेंस करती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देख लेते हैं। ये देखो, ओथेलो इज द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इन दिस प्ले ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना इन एक्ट 2nd out of ignorance because he realized too late that he had been tricked and manipulated by Iago। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस विलेन इन द प्ले। तो ये इयागो क्या रहता है? नोटोरियस विलेन माना जाता है इस प्ले में। इयागो इज द प्ले ओथेलो इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड मिस्टीरियस विलेन ऑफ ऑल टाइम। He was a liar, according to Emilia, because she knew that Desdemona was completely faithful. Desdemona in the play Othello depicted as a lady of spirit and intelligence. For all the claims of military straightforward of the some other characters, Desdemona is the most direct and the honest speaker in the play. तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली आपको वो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसलिए आप लोगों को बेल वाली घंटी को ज़रूर प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।